रूस ने गैस और तेल की सप्लाई में की कमी, समूचे यूरोप में मचा हाहाकार, ठंड में ठिठुरने की नौबत, परिवहन उद्योग पर भी संकट मंडराया, समूचे यूरोप में भारी मंदी का अंदेशा, अर्थव्यवस्था चरमराई, बाइडेन भी सऊदी अरब से हारे हुए जुआरी की तरह वापस लौटे। तो दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसा ही यूरोप इस समय बिना गैस के तड़प रहा है। चले थे रूस को घुटनों के बल लाने, खुद ही आ गए घुटनों के बल रूस के सामने। तो क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। हमारा चैनल अंत तक जरूर देखिए, पता चलेगा यूरोप का है क्या हाल बिना गैस के। रूस ने यूरोप को प्राकृतिक गैस की सप्लाई में कमी क्या कर दी। यूरोपियन प्रायद्वीप के लगभग 50 देशों में हाहाकार मच गया। हालांकि रूस ने सप्लाई में कमी का कारण तकनीकी समस्या बताया है, लेकिन जर्मनी सहित कई यूरोपियन देश इसे यूक्रेन युद्ध से जोड़कर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, ताकि गैस का दाम बढ़ाया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो यहाँ तक आरोप मढ़ दिया कि रूस ने पूरे यूरोप के खिलाफ गैस युद्ध आरंभ कर दिया है। अगस्त से मार्च तक समूचे यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस अवधि में घरों को गर्म रखने के लिए गैस की जरूरत ज्यादा होती है, मगर हो गया है इसका उल्टा, जिससे करीब 80 करोड़ की यह आबादी ठंड में ठिठुरने मजबूर हो जाएगी। इसके अलावा बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, जिससे उद्योग धंधे भी प्रभावित होंगे। रूस दुनिया का सबसे अधिक नेचुरल गैस का उत्पादक देश है। रूस में हर साल करीब 670 अरब घन मीटर गैस का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 200 अरब घन मीटर गैस का निर्यात वह यूरोपियन देशों को करता है। ऐसे में 40% तक की कटौती से यूरोप का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त होना स्वाभाविक है। थोड़ी देर के लिए अगर यह मान भी लिया जाए कि रूस ने इन्हीं देशों द्वारा उस पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बदले में इन्हें सबक सिखाने के लिए यह कदम उठाया है, तो भी रूस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह बात इन्हें उस समय सोचना चाहिए था जब अमेरिका के दबाव में आकर रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर दी थी और रूस को घुटने के बल झुकाने की कोशिश की थी। प्राकृतिक गैस के साथ ही रूस ने यूरोपियन देशों को कच्चे तेल की सप्लाई भी 30% तक कम कर दी है। इससे इन देशों में सार्वजनिक परिवहन, निजी कारों का संचालन तक बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कांच एवं धातु से जुड़े उद्योगों के बंद होने का खतरा मंडराने लगा है, जिससे लाखों लोग नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में भारी मंदी आ जाएगी। इस संकट को हल करने के लिए पिछले दिनों यूरोपियन संघ ने एक बैठक कर रूसी तेल न मंगाने का प्रस्ताव रखा था, मगर उस पर सहमति नहीं बन पाई। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया सहित कुछ देशों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ये देश रूसी तेल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। यूरोपियन देशों के दबाव में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल से सीधे सऊदी अरब गए थे और तेल का उत्पादन बढ़ाने एवं दाम घटाने के लिए कहा था, लेकिन बाइडेन को वहां के प्रिंस सलमान ने ना तो कोई भाव दिया और ना ही उनका सुझाव भी माना। नतीजा यह हुआ कि बाइडेन को वहां से हारे हुए जुआरी की तरह वापस लौटना पड़ा। अब यूरोपियन देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। फिलहाल तो गैस और तेल की कीमत के रूप में रूस को 85 करोड़ डॉलर के बराबर रूबल का प्रतिदिन भुगतान करना ही पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप के कई देश गैस सप्लाई के लिए रूस को रूबल में पेमेंट करना शुरू भी कर चुके हैं। इन देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल है। यूरोप की 10 कंपनियों ने गैसप्रोम बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया है। रूस की भुगतान संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए खाता खुलवाना जरूरी है, यानी वे भी रूबल में पेमेंट कर रहे हैं।